सोनिया के वालिद ने बड़े गुस्से में सादिया बेगम की तरफ देखा और कहा कि तुम ये गलत फैसला करके बहुत पछताओगी, मेरी ये बात याद रखना। उनकी आवाज में एक ऐसी तनबिया थी जिसने घर के दरो दीवार को हिलाकर रख दिया, लेकिन सादिया बेगम अपनी जिद पर कायम थी। सादिया बेगम ने अपने शोहर को दो टूक जवाब दिया कि जब तुम घर छोड़कर परदेश चले गए थे तब इन बच्चों की परवरिश मैंने अकेली की थी। उन्होंने कहा कि मैंने उन बच्चों को पाला है और उनकी जिंदगी के फैसले करने का हक भी अब सिर्फ मेरा ही है। सादिया बेगम के दिल में दौलत और जायदाद की लालच इस कदर बढ़ चुकी है कि उन्हें अपनी बेटी की खुशी नजर नहीं आ रही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें। एंगेजमेंट की तकरीब के दौरान सादिया बेगम ने मुल्क बिलाल के सामने एक बहुत बड़ी और कड़ी शर्त रख दी थी। सादिया बेगम ने कहा था कि अरबाज एक लावारिस लड़का है और उसका कोई खानदानी पस मंजर हमें मालूम नहीं है। उन्होंने मुल्क बिलाल से मुतालबा किया कि अगर वो अपनी बेटी का हाथ अरबाज के हाथ में देंगी तो बदले में जायदाद सोनिया के नाम करनी होगी। सादिया बेगम का मानना था कि अरबाज के पास अपना कुछ नहीं है, इसलिए सोनिया का मुस्तकबल महफूज करने के लिए ये जायदाद जरूरी है। मुल्क बिलाल ने जब सबके सामने एंगेजमेंट के वक्त ये शर्त मंजूर कर ली तो वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। मुल्क बिलाल की पहली बीवी शाहीन बेगम ये सुनकर आग बगूला हो गई और उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शाहीन बेगम ने वहीं सबके सामने एहतिजाज किया और कहा कि बिलाल साहब, मुझे आपकी ये शर्तें हरगुज मंजूर नहीं हैं। शाहीन बेगम का कहना था कि हम एक ऐसी लड़की को अपने घर की बहू क्यों बनाएं जो निकाह से पहले ही जायदाद पर नजर रखे हुए है। तकरीब खत्म होते ही जब मुल्क बिलाल अपने घर पहुंचे तो वहां एक और तूफान उनका इंतजार कर रहा था। उनकी दूसरी बीवी सारा बेगम ने भी मुल्क बिलाल को आड़े हाथों लिया और उनकी नीयत पर सवाल उठा दिए। सारा बेगम ने रोते हुए कहा कि बिलाल साहब, आपने तो शुरू में ही हम सबको धोखा दे दिया है और हमसे झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आप अभी से अपनी जायदाद दूसरों के नाम कर रहे हैं तो कल को हमारा और हमारे बच्चों का क्या बनेगा। शाहीन बेगम ने तो साफ लफ्जों में ऐलान कर दिया कि वो अपने बेटे अरबाज की शादी इस घराने में हरगिज नहीं होने देंगी। शाहीन बेगम का गुस्सा इस बात पर था कि मुल्क बिलाल ने उनसे पूछे बगैर इतना बड़ा माली फैसला कैसे कर लिया। दूसरी तरफ सादिया बेगम ने सोनिया को अपने पास बुलाया और उसे एक ऐसी बात कही जिसने सोनिया की रूह फना कर दी। सादिया बेगम ने बड़े सख्त और संगदिलाना लहजे में सोनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू की। उन्होंने कहा कि सोनिया, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जब उस घर से रुखसत होगी तो सरख जोड़े में जाओगी। सादिया बेगम ने जहरीले लहजे में कहा कि मैं चाहती हूं कि उसके बाद तुम सिर्फ कफन में लपट कर ही उस घर में वापस आओ। उन्होंने अपनी बेटी को वार्निंग दी कि इससे पहले तुम्हारे लिए इस घर की दहलीज पार करना हमेशा के लिए हराम होगा। सादिया बेगम की ये बातें सुनकर सोनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई और वो बिल्कुल बत बनकर रह गई। सोनिया को अंदाजा नहीं था कि उसकी अपनी सगी मां उसे इतनी बड़ी और खौफनाक बददुआ दे देगी। दानिया अपनी बहन को तसल्ली देती है कि तुम हिम्मत मत हारो, शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता रखा हो। सोनिया ने ठान ली है कि वो अब अपनी मां के सामने सर नहीं झुकाएगी और अपने हक के लिए लड़ेगी। मुराद अब अरबाज से अकेले में मिलने का फैसला करता है ताकि उसे तमाम सच्चाई बता सके और उसे होशियार करे। अरबाज जब जायदाद की शर्त के बारे में सुनेगा तो उसकी गैरत उसे खामोश रहने की इजाजत नहीं देगी। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि अरबाज खुद सादिया बेगम के पास जाएगा और उनकी शर्त मानने से इनकार कर देगा। अरबाज कहेगा कि मैं सोनिया से मोहब्बत करता हूं लेकिन मैं अपनी जायदाद का सौदा नहीं करूंगा। सादिया बेगम अरबाज की ये हिम्मत देखकर उसे घर से निकाल देंगी और सोनिया का कमरा बंद कर देंगी। शाहीन बेगम अब मुल्क बिलाल को मजबूर करेंगी कि वो अरबाज को उसके असल वालिदीन की हकीकत बताएं। क्या अरबाज को पता चल जाएगा कि वो मुल्क बिलाल का सगा बेटा नहीं है बल्कि उसके दोस्त की निशानी है। ड्रामा दामे मोहब्बत की ये कहानी अब हर देखने वाले के होश उड़ा देगी जहां रिश्तों का जनाजा निकल रहा है। सादिया बेगम का माजी उनकी बेटियों के मुस्तकबल के लिए अब एक जहरीला शिकंजा बनता जा रहा है। क्या सोनिया अपने बाबा की वो बात सच साबित होते देखेगी कि सादिया बेगम को इस फैसले पर पछताना पड़ेगा। नाजरीन, अब वो जज्बाती मंजर देखेंगे जब सोनिया सरख जोड़े में अपनी मां के पैरों में गिरकर रोएगी, लेकिन सादिया बेगम का पत्थर दिल शायद तब भी न पिघले और वो अपनी अना के पीछे सब कुछ कुर्बान कर दें। अगर आपको हमारी ये तफसीली और जज्बाती प्रोडक्शन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या सादिया बेगम का सोनिया को बददुआ देना सही था। मजीद ऐसी तवील और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। शुक्रिया।